मेरी 3 महीने पहले एमआरआई हुई थी। वो मेरे उसमें एमआरआई में दिखा रहा था कि मेरे को टीबी है। डॉक्टर को दिखाया तो वो कह रहा है टीबी नहीं है, जो तुम्हारी पुरानी रिपोर्ट थी वो तो किसी और की थी। 3 महीने शादी को हुए थे और हमें पता चला कि ऐसी बीमारी है। पता ही नहीं था, होश ही नहीं था कि हम क्या करें। पर ये पता चला कि 3 महीने से जो बीमारी है ही नहीं, उसी की दवाई खाए जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बीमारी लगवा ली नहीं। हमें तो बहुत बुरा लगा। देखो 3 महीने से बहुत बीमार बता रखी है और वो बिना बीमारी के लेटी हुई है। 3 महीने हो गए उसको, ना उठ सकती, ना वहीं बाथरूम वहीं लैट्रिन सब कुछ वहीं कर रही है। गलत एमआरआई रिपोर्ट के चलते 3 महीने से पीड़ा झेल रहा परिवार। एक परिवार जिसका सदस्य एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है, ऐसा पता चलने पर परिवार में एक दुख का माहौल बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा दुख का माहौल जबरदस्ती बनाया गया, सिर्फ एक गलत रिपोर्ट के चलते ऐसा हुआ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अजय जैन की रिपोर्ट। निष्काम अमेजिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं इस पूरे बोर्ड पर किसी भी तरह का कोई NABL का लाइसेंस का नंबर नहीं देख रहा हूं। और अभी मैंने जब IMA में बात की तो मुझे पता लगा इस तरह की किसी भी लैब को चलाने के लिए जो लाइसेंस चाहिए होता है वो NABL का चाहिए होता है, क्योंकि MRI और डिजिटल एक्सरे के लिए यह लाइसेंस रिक्वायर्ड है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं leaddelhi.com। और आज एक बड़ा पेचीदा मामला। लगातार बात देखी जाती है कि जो डॉक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं डिपेंड होते हैं रिपोर्ट्स पर, और रिपोर्ट्स बनाते हैं लैब। और यदि आज तक किसी ने नहीं सोचा कि यदि लैब अपनी रिपोर्ट में कोई खामी छोड़ दें या कोई गलती छोड़ दें तो डॉक्टर का पूरा प्रोसेस कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है। और ऐसा ही एक पेचीदा मामला यमुना विहार में देखने को मिला कि यहाँ पर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि निष्काम अमेजिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे MRI और डिजिटल एक्सरे की जो बात कही जा रही है उसमें कहीं एक बहुत बड़ी खामी देखने को मिली कि किसी और की रिपोर्ट किसी और पेशेंट को पकड़ा दी और उसके बाद लगातार वह पेशेंट अपनी डेली बेसिस पर डॉक्टर प्रोसीजर के थ्रू डॉक्टर ट्रीटमेंट ले रहा था। और बाद में जब उसने अपनी रिकवरी के बाद उसने ये सोचा कि मैं एक बार दोबारा से टेस्ट करा लूँ तो पता लगा कि जो पहली रिपोर्ट है वह उसकी है ही नहीं। और उसके बाद पूरी तरह से जो दवाइयों का ट्रीटमेंट रहा, क्योंकि MRI एक बड़ा प्रोसेस होता है, वो एक लंबे ट्रीटमेंट के बाद आज ये दोबारा से वो पेशेंट पहुँचा है। पहले तो नाम बताइए अपना। कोमल गोयल है मेरा नाम। हाँ, क्या रहा, किस तरीके से रहा पूरा? मेरी 3 महीने पहले एमआरआई हुई थी। वो मेरे उसमें एमआरआई में दिखा रहा था कि मेरे को टीबी है। अब मैंने कल स्पाइन टीबी है बैक में। अब मैंने कल फिर से एमआरआई कराई तो उसमें मेरे टीबी नहीं है। अब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो वो कह रहा है टीबी नहीं है, जो तुम्हारी पुरानी रिपोर्ट थी वो तो किसी और की थी। अब हम इन डॉक्टरों के पास आए हैं कि हमारी पुरानी रिपोर्ट दो, हमें पता चले कि पहले रिपोर्ट में था नहीं था और ये हमसे बदतमीजी कर रहे हैं, हमें रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। ये बात कैसे पता लगी कि आपको टीबी नहीं है? हमने कल दोबारा रिपोर्ट कराई, उसमें फिर दिखाया कि टीबी है या नहीं और पता चला कि टीबी है ही नहीं। जो तुम मेडिसिन खा रहे हो 3 महीने से वो गलत हैं। तो वो तुम्हारी पुरानी रिपोर्ट की क्या जरूरत पड़ेगी? पुरानी रिपोर्ट तो आपके पास होंगी। डॉक्टर ने हमें बोला था ना कि 3 महीने बाद दोबारा रिपोर्ट करा के आना, हमें दिखाना कि कितनी रिकवरी हुई कितनी नहीं रिकवरी हुई। और अब पता चला कि तुम्हारी वो बीमारी ही नहीं है, तुम 3 महीने से फालतू की दवाइयाँ खा रहे हो। दोनों रिपोर्ट हैं, पुरानी और आज की। एक बार दिखाएंगे जरा सा। देखिए, ये एक बड़ी खामी देखने को मिल रही है कि जो टीबी, स्पाइनल टीबी, मतलब रीढ़ की हड्डी में टीबी बता दिया गया था, आज पता लगा कि वह टीबी कभी था ही नहीं। और उसके बाद ये पेशेंट लगातार ट्रीटमेंट ले रहा था। इसके पूरा परिवार है। आज दिल्ली पुलिस को उन्होंने कॉल की, पुलिस पहुंच चुकी है। इसमें रिपोर्ट में लिख रखा है कि टीबी है। देखिए, ये रिपोर्ट है आज 10/7/2021 की, आप डेट देख सकते हैं। और डॉक्टर नीरज शर्मा और पेशेंट का नाम कोमल है। और MRI की LS स्पाइन, लेफ्ट साइड स्पाइन में यह रिपोर्ट बनाई गई थी और जिसमें 7/10/2021 को बताया गया था कि यह इसमें टीबी है। और उसके बाद आज जब दोबारा से इसकी यह रिपोर्ट कराई गई तो पता लगा कि इस तरह की कोई बीमारी इस पेशेंट को थी ही नहीं। और कितनी बड़ी खामी रही है। और उसके बाद इस पूरे रिपोर्ट के बाद जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट इस पेशेंट का चला, अपने में चिंताजनक है। क्योंकि जब आपको ये बात पता लगा कि आपको टीबी है तो कहीं ना कहीं परिवार में गम का माहौल तो रहा होगा। परिवार में गम का माहौल जब से अब तक रोना ही हुआ है कि भाई इतनी बड़ी बीमारी कैसे होगी। ना मैं जॉब कर सकती, लेटे 3 महीने से मैं लेटी भी हूँ। टॉयलेट शुरू के लिए भी किसी और पे डिपेंडेंट होगी, किसी तरीके से भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरी जिंदगी खत्म सी हो गई। था ही नहीं तो वही तो, ऐसा कुछ था ही नहीं। और फिर पता चल रहा है कि अब बीमारी ही नहीं है और अब
है कि और कुछ और बीमारी है बन गई है ये 3 महीने दवाइयाँ खा खा के ये एक बड़ा देखिए चिंता। एक तो वो चिंता कि जब बता दिया गया कि मुझे लेफ्ट साइड स्पाइनल टीबी है और उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया और उस ट्रीटमेंट के जरिए आज एक नई बीमारी ने जन्म इसलिए लिया क्योंकि दवाइयाँ यदि जाएंगी शरीर में तो कहीं ना कोई रिएक्शन करेंगी। इनके देखिए बुजुर्ग मेरे साथ हैं। आंटी जी, आपको इस तरह का जब माहौल पता लगा कि स्पाइनल टीबी है तो क्या रहा? हमें तो बहुत बुरा लगा। देखो 3 महीने से बहू बीमार बता रखी है और वो बिना बीमारी के लेटी हुई है। 3 महीने हो गए उसको, ना उठ सकती, ना वहीं बाथरूम वहीं लैट्रिन सब कुछ वहीं कर रही है। और इतनी बड़ी बीमारी के बाद डॉक्टर ने आज ये बोल दिया कि बच्चेदानी में कोई कमी हो सकती है। तो हमें कितना बुरा लगा, हमें कितना बुरा लग रहा। हमारी बहू के साथ ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? बुजुर्ग की आंखों में जब आंसू आ रहे हैं तो जिस दिन ये पता लगा होगा उस दिन तो बड़ा दिल दुखा होगा। देख कितना हम क्या करें? हम जब हमारी बहू के साथ ऐसा हो गया जब डॉक्टर ने बोला तो हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? ये जिम्मेवार है ना हमारी बहू के बच्चेदानी में कोई कमी आ गई तो। शब्द आपने सुन लिया कि जिम्मेदार कौन, और जिम्मेदार है ये निष्काम इमेजिंग सॉल्यूशन सेंटर जिसने इस तरह की गलत रिपोर्ट बनाकर इस पेशेंट को दिया। उसके बाद इस पेशेंट ने लगातार 3 महीने तक स्पाइनल का ट्रीटमेंट भी लिया और ट्रीटमेंट लेने के बाद आज वे दवाइयाँ किस तरीके से रिएक्शन कर रही है यह परिवार लगातार झेल रहा है और बड़ी खामी। और दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है और अब क्या रहेगा? अब ये एक बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस पर संज्ञान ले और संज्ञान लेने के बाद कौन लोग हैं जिस तरह का एक बड़ा खामी, क्योंकि डॉक्टर नीरज का नाम बताया जा रहा है और डॉक्टर नीरज इसमें किस पोस्ट पर हैं और किस तरीके से इसमें यह ट्रीटमेंट दे रहे हैं और किस तरह की ये रिपोर्ट जनरेट करके जनता तक पहुंचा रहे हैं और जनता उस रिपोर्ट के जरिए डॉक्टर से किस तरह का ट्रीटमेंट लेकर एक नई बीमारी का शिकार हो रही है, अपने में चिंताजनक है। और बहुत बड़ी खामी को इसको ही मेडिकल नेग्लिजेंसी बोला जाता है और मेडिकल नेग्लिजेंसी के लिए जो भी कानूनी प्रावधान है वो इस निष्काम इमेजिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इसके ऊपर बनने चाहिए। पेशेंट के पति मेरे साथ हैं, एक बार उनसे ही बात कर लेता हूँ क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी को बताने के बाद जब इनको ये बात पता लगा होगा कि पत्नी को इस तरह की बीमारी है। हाँ। क्या रहा, किस दिन वो दिन कैसा बीता होगा? बिल्कुल जी, अभी हमारी 1 साल भी नहीं हुआ, 3 महीने शादी को हुए थे और हमें पता चला कि ऐसी बीमारी है जिसको सालों साल रह सकती है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बीती होगी। मैं कुछ कहने का, कुछ सुनने का कुछ पता ही नहीं था, होश ही नहीं था कि हम क्या करें। बस भगवान से ही प्रार्थना करते थे कि ये भगवान ये क्या हो गया, और जो भी हो गया है बस वो कब ठीक होगा। दिन रात 3 महीने हमारे कैसे गुजरे कैसे नहीं, हम आपको बिल्कुल शब्दों में नहीं बयां कर सकते कैसे बीते हैं। आपकी बातों की लड़खड़ाहट और होठों का फड़कना इस बात को बयां कर रहा है। देखिए ये कोई बनावट नहीं होती, जिस तरीके से बता रहे हैं आज पता लगा कि ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं। हाँ। तो खुशी है, कुछ खुशी है, पर उससे ज़्यादा गम ये है कि 3 महीने से हम दवाइयाँ जो खा रहे हैं उसके पता नहीं क्या क्या साइड इफ़ेक्ट बॉडी में हो चुके हैं या होंगे या क्या होगा। अब उसको लेके और ज़्यादा चिंता बनी हुई है मन में। पहले ये था कि कम से कम दवाई खा के ठीक तो हो जाएगा, पर अब पता चल रहा है कि वो ठीक तो था ही पहले से ही। हमने तो ज़बरदस्ती दवाई खा के बीमारी बना ली है, तो ये तो हम और ज़्यादा चिंतित हो गए। अब जो बात आ रही है गुस्से में आ रही है। बिल्कुल गुस्सा क्यों ना आए, हमारी ज़िंदगी मतलब एकदम नया मोड़। पहले खुश होते कि हाँ चलो ठीक हो गया, पर ये पता चला कि 3 महीने से जो बीमारी है ही नहीं उसी की दवाई खाए जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या बीमारी लगवा ली नहीं। चलिए मैं अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है यहाँ पर इस जिले की, मैं उनके जो चीफ चेयर है उनको एक बार कॉल करता हूँ और बात करता हूँ कि आखिर इस तरह की जब भी कोई मेडिकल नेग्लिजेंसी मिलती है तो उस पर क्या कानूनी प्रावधान बनता है। कोमल के पति ने स्थानीय पुलिस को इस बारे में पूरी जानकारी दी और अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। कोमल के पति सचिन दीवान जी मेरे साथ हैं और अभी थाने से बाहर निकले हैं। क्या रहा अंदर सर? एक्चुअली हमने 1 बजे कॉल की थी और अब 7 बजे जाके हमारी सुनवाई हुई है। 7 बजे नहीं 9 बजे जाके हमारी सुनवाई हुई है और पुलिस ने भी थोड़ा गोलमोल रवैया दिखाया स्टार्टिंग में। अब जाके हमें कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई है हमारी और हमें बस यही कहना है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त जल्द से जल्द हमारे इनके खिलाफ़ कार्रवाई हो और जिस मानसिक टॉर्चर से हम गुजर रहे हैं और कोई ना सफ़र करे ऐसा, तो इन पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो
मतलब देखिए ये भी एक बड़ी बात है कि जिस तरीके से एक परिवार मानसिक तौर पर गुजरकर अभी बाहर आ रहा है, ये मानसिक तौर तो आज का है, लेकिन जिस तरीके से एक पीड़ित करीबन 3 महीने से लगातार वह वेदना, वह मानसिक तनाव झेल रही है कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी है, उस बात को ये कहना चाहते हैं कि कोई और परिवार उस वेदना को ना झेले। तो इसके लिए दिल्ली पुलिस लगातार, हम ये गुहार भी लगा रहे हैं, हम भी लगातार बात कह रहे हैं कि आला अधिकारी इसको संज्ञान में लें और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको बंद किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से संदिग्ध ये बात भी कह रहे हैं, उस तरह की कुछ स्क्रीनशॉट मेरे पास भी आए कि यह पहली बार नहीं हुआ है कि गलत रिपोर्ट के चलते एक पीड़ित परिवार बहुत लंबे समय तक इस वेदना को झेला है। और भी लोगों के साथ यह घटनाक्रम घटित हो चुका है जिनकी गलत रिपोर्ट इन्होंने दी। उस लड़की के भाई भी मेरे साथ हैं, आपने मुझे स्क्रीनशॉट दिया, बताया कुछ। हाँ, मैंने स्क्रीनशॉट बताया। एक्चुअली हमने देखा था, रिव्यू में देख रहे थे, तो उसमें काफ़ी लोगों के ये कंप्लेंट्स हैं। ऐसा बहुत सारे लोग रहे होंगे जिनको रिव्यू फाइल करना, रिव्यू लिखना भी नहीं आता, उनके साथ भी ये दिक्कत रही होगी। और हमारे साथ है तो हमने एक्शन लिया, क्योंकि हम इस पीड़ा से पहले भी गुजर चुके हैं और इस बार हमें एक्शन लेना मजबूरी हो गया था हमारा। इसलिए आप आला अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली पुलिस की एक, जैसे कि देखिए जब से नए सुप्रीमो आए हैं बहुत सारी चीज़ें तो एकदम से साफ हुई हैं, तो आप क्या कहेंगे आला अधिकारियों तक यदि बात पहुँचती है तो? आज सुबह से जैसे हमें वैसे गोल गोल घुमा रहे हैं, ऐसा हमें उम्मीद है कि अब लग रहा है कि ये काम करें हमारा, तो हमारा आगे अगर किसी भी हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो हम मतलब एकदम से क्या वहाँ पे ट्रीटमेंट करा सकें और डॉक्टरों को और पुलिस के खिलाफ अगर कोई डॉक्टर भी गलती करता है तो हमें विश्वास है कि हमारी गवर्नमेंट उस पर या हमारी पुलिस उस पर सख्त से कार्रवाई कर रही है। तो हम ये पुलिस से उम्मीद करते हैं कि उस पर जो भी कार्रवाई हो वो एकदम जल्दी और सख्त होनी चाहिए, जिससे हमारी जैसा कोई दूसरा आदमी उससे पीड़ित ना हो। आपकी बहन रही है, लगातार बात तो होती होगी, जिस समय आपको ये बात पता लगी होगी कि इतनी बड़ी बीमारी मेरी बहन को है, क्या मन में आई थी उस दिन? डॉक्टर ने उन्हें ये बोला था कि आप सीढ़ियों पे नहीं चल सकते, तो मुझे उसको दिल्ली से, मैं हापुड़ में रहता हूँ, मुझे हापुड़ लेकर जाना पड़ा और वो दिल्ली नहीं थी, वो अपने घर से 3 महीने रेगुलर दूर रही है, जिसका जियाजी पे और बहन पे दोनों पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है। वो दोनों एकदम परेशानी में थे और हम उसे देख रहे थे कि वो परेशान हैं रेगुलर, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि हमें गलत रिपोर्ट मिली थी उसमें। अच्छा, जैसे कि एकदम आज पता लगा कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है, तो उसके बाद क्या रिएक्शन रहा? हम जहां हमने डॉक्टर से ट्रीटमेंट चालू कराया, हम तुरंत डॉक्टर के पास आए। उसके बाद हम इनके लैब के पास आए, पर लैब वालों ने वही गोलमोल, उनकी गलती थी, लेकिन वो गलती मानने को तैयार ही नहीं है। अभी भी जैसे आए तो अभी भी गलती मानने को तैयार नहीं है। अभी तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हम उनसे कुछ ले दे के या कुछ भी करके उनसे सॉर्ट आउट कर लें। कुछ ऐसी भी बात हुई है कि उन्होंने कुछ आपको कहा कि कुछ ले दे के निपटा लेते हैं? कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन हमने उनसे मना कर दिया कि ये काम हमारा ऐसा नहीं है, हम ये हमारी आदमी के ऊपर आई है, हम पैसा कोई वैल्यू नहीं रखता हमारे लिए। चलिए, ये भी एक बड़ी बात है कि परिवार का साफ कहना है कि जिस तरीके से कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग की बात, जो कॉम्प्रोमाइजिंग पुलिस भी साथ थी कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, वहीं बैठ के ये बात कर रहे हैं इस तरीके की। हाँ, अब तो ये देखिए, अब ये कितनी बड़ी बात है कि पुलिस बैठ के कॉम्प्रोमाइजिंग में भी आ रही है कि कुछ ले दे के इसको निपटा लेते हैं। तो ये तो बात समझ में आ रही है, जनता के लिए ये बात है कि आने वाले समय में यदि इन लोगों के खिलाफ यदि सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं यह खबर आपके परिवार को भी कहीं ना कहीं वेदना में डाल सकती है। यदि आपको यह खबर अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि इस खबर को हमें अपने निजी और करीबियों के साथ शेयर करना चाहिए, ज़रूर आपका अंगूठा रुकना नहीं चाहिए, आप शेयर कीजिए और अपने करीबियों को इस बात के लिए संज्ञान दीजिए कि जब भी किसी लैब पर टेस्ट कराएं तो उस टेस्ट को पहले थोड़ा सा प्रूफ कर लें, या उसके जो लेबोरेटरी पे आप टेस्ट करा रहे हैं उसके बारे में भी आप एक बार जांच लें कि क्या वह लैब पुराने लोगों के साथ सही बर्ताव में रहा है और सही रिपोर्टिंग देता रहा है। जिस तरीके से इस परिवार ने एक लंबे समय तक वेदना झेली, शायद आपके करीबी, आपके लोग, आपका परिवार इस वेदना से बच सके। लैब के बारे में जानने के लिए हमने वहां कुछ स्थानीय निवासियों से भी बात की। निष्काम के लिए क्या कहेंगे? आप लोकल क्षेत्र निवासी हैं और जिस तरीके से अभी बात मैंने करी ऑफ कैमरा, निष्काम का एटीट्यूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसका एटीट्यूड में बहुत बदलाव देखा गया है। पहले तो बड़ा कोऑपरेटिव करता था, लेकिन अब चीज़ें उसकी कोऑपरेटिव नहीं रही हैं। उसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। अच्छा, जैसे कि आज एक रिपोर्ट गलत के ऊपर बात हुई, उस पर क्या कहेंगे? इसके ऊपर संज्ञान में इसलिए नहीं ला सकता हूँ अभी मैं, क्योंकि रिपोर्ट के बारे में नहीं है, लेकिन अगर कुछ गलती हुई थी तो गलती मान लेनी चाहिए थी, उसको कमिट करना चाहिए था, उसको मानकर सुधार कर लेना चाहिए था, जिसकी वजह से, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट होती है, दूसरे लोगों को परेशानी हो सकती है, उससे ध्यान रखना चाहिए। लोकल क्षेत्र निवासी हैं और निष्काम आपके पास है,
किस तरह का आप रिव्यू देंगे? देखो निष्काम वाला जो है ना, थोड़ा सा ना उसका एटीट्यूड में ना बदलाव है। अब उसका चलने लगा है, जब से उसका चलने लगा ना, कारोबार जब चलने लगता है ना, आदमी को घमंड आ जाता है, सीधे मुंह बात नहीं करता किसी से। ये बड़ी प्रॉब्लम है। जब लोकल आदमी क्षेत्र में आदमी जाता है तो उससे सीधे बात अच्छी तरीके से करनी चाहिए, कम से कम बात भी ठीक तरीके से नहीं कर पाता वो। पेशेंट ज़्यादा जाने लगे हैं क्योंकि आसपास कोई है नहीं इतना अच्छा, उस हिसाब से उसने जो अपना वो बना रखा है, तो उस हिसाब से जो है बात ठीक तरीके से नहीं कर पाता, उसका जो एटीट्यूड है वो सही नहीं है। अच्छा, जैसे कुछ आज एक संज्ञान में आया कि एक रिपोर्ट भी गलत मिली है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, जो रिपोर्ट गलत मिली है वो उसको जो है ध्यान देना चाहिए था। एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, दूसरी बार ऐसा हुआ है। जो रिपोर्ट गलत मिली है और उसका जो है उसके बाद भी अपनी माफ़ी गलती मानने को तैयार नहीं है। बात तो ये है ना, अगर आदमी की रिपोर्ट गलत हुई है, पहली बात तो गलत नहीं होनी चाहिए क्योंकि बीमारी जैसी ऐसी चीज़ होती है, उसके बाद भी वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। बात तो सारी ये